अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मुसरत। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और आज मैं एक अहम इशू के साथ आई हूँ और हम उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। वो ये है कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ और ब्रेकअप इश्यूज़, ये वो दो अहम मसाइल हैं जिनके साथ अक्सर लोग दो चार होते हैं और वो हमारे पास सेशंस के लिए आते हैं। जो हमारे पास सेशंस के लिए आते हैं उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हो जाता है और वो अपने मसाइल का बेहतर हल लेकर यहाँ से जाते हैं एक फ़्रेश और हशाश बशाश जहन और सोचों के साथ। लेकिन मसला वहाँ है जहाँ लोग किसी माहिर नफ्सियात तक नहीं पहुँच पाते और वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। ठीक है, हम उनकी बात करेंगे कि वो लोग जो ख़ुदकुशी करते हैं उनके जहन में क्या आता है और वो ख़ुदकुशी क्यों करते हैं। तो जब भी कोई इंसान किसी मसले से दो चार होता है और उसे उसका कोई हल नहीं मिल रहा होता और उसे लग रहा होता है कि अब सब कुछ ख़त्म है, वो या कोई और उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, जब वो खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है तो तब वो ख़ुदकुशी करता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे मज़हब में कहा जाता है कि ख़ुदकुशी हराम है। ठीक है, और ख़ुदकुशी हराम होने का मतलब ये है कि जिसने ख़ुदकुशी की है ना तो उसका नमाज जनाजा पढ़ाया जाए, ठीक है, ना उसके जनाजे में शिरकत की जाए। और फिर मज़ीद आगे चलें तो उसके लिए कहा गया है कि ऐसा इंसान जो ख़ुदकुशी करता है उसने जिस चीज़ के साथ ख़ुद को मारा होगा, जिस तरीके से उसने ख़ुद को मारा होगा, वो क़यामत तक वो वैसे ही करता रहेगा, उसी अज़ियत में होगा। अब सोचा जाए कि वो अज़ियत जिसकी वजह से इसने ख़ुदकुशी की थी वो तो कम हुई होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन उसके मसाइल तो ख़त्म हो जाएंगे और वो एक अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेगा। बट अब जो इसने ख़ुदकुशी कर ली तो वो तो मुसलसल अज़ाब होगा, उसके लिए तो उस अज़ाब में कमी ही वाक़ई नहीं होगी। तो क्या ये एक अच्छा डिसीजन था? उसने तो अपने मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, क्योंकि दुनिया में तो पॉसिबल है कि मसाइल ख़त्म होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक और मौत तक एक इंसान मुसलसल मसाइल से दो चार रहा हो। यकीनन मसाइल आते हैं, एक टाइम के लिए आते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर किसी और सूरत में आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इंसान को मसाइब से घेरा हुआ है। तो मिन मसाइल हमारी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन हमने ये नहीं सोचना कि मसाइल आ रहे हैं तो हम, चूँकि अल्लाह ने भी बोल दिया है, तो अब हम अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दें। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, पर जो वे है, किस वे से हम मरना है, वो हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने दे दिया है। तो अब एक इंसान का जब ईमान ख़त्म हो जाता है, जब वो ये सोचने लगता है कि शायद मैं खुद को मौत दे सकता हूँ, तो उस वक्त वो ये काम करता है, तभी उसको कहा जाता है कि अभी मुसलमान भी नहीं रहा। तो एक इंसान को उस टाइम में सब्र करना चाहिए। हो सकता है कुछ ही टाइम में जब उसकी मौत वाक़ई होनी होती, जैसे कि उसने ख़ुदकुशी की और उसकी मौत वाक़ई हुई, उसी टाइम में उसकी तिबी मौत भी हो जाती, उसी टाइम में हो सकता है उसको शहीद कर दिया जाता और यही मौत उसके लिए हर तरह के गम और हुज़न से निजात का बायस हो जाती। लेकिन चूँकि इंसान उस वक्त इतना डिप्रेस होता है कि वो ये सारी बातें नहीं सोच सकता। इसकी एक वजह ये है कि हम मोस्टली कुरान से भी दूर होते हैं। अगर हम डेली कुरान पढ़ें तो डेली हमें एक पॉजिटिव मैसेज जाए, क्योंकि डेली हम साइकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जा सकते। तो अगर हम डेली कुरान पढ़ रहे होंगे और वहाँ से मैसेजेस ले रहे होंगे तो यकीनन हमारा एक दिन तो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा ना, हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी। हम कुछ ऐसी आयत पढ़ रहे होंगे जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे होंगे कि जब नाकामी होती है तो इंसान को ये हिकमतें अपनानी चाहिए, सब्र का ये फल मिलता है, बर्दाश्त से ये होता है। तो इन चीज़ों से इंसान को बड़ी मोटिवेशन मिलती है और वो फिर किसी भी ऐसी हराम चीज़ की तरफ नहीं जाता। लेकिन याद रखें कि जैसे कुरान के साथ बाकी जैसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, उनका भी एक अहम रोल है। तो जब आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो बहुत मायूस हो चुके हैं और जो आपको लग रहा हो कि अब खामोश रहते हैं, बहुत डिप्रेस हैं, परेशान हैं, इनके हालात अच्छे नहीं चल रहे, तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सकता है उनकी हेल्प करें, उन्हें फैसिलिटेट करें। और अगर उन लगता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इनकी जहनी कंडीशन ठीक नहीं है,
تو ہم انہیں کسی اچھے سائیکالوجسٹ کو ریفر کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی کسی انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو اس سے اس وقت ایک تو اس انسان کی ڈائریکٹلی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، یاد رکھیں، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس انسان پہ اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال کر اس کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا رویہ ہوگا، کیا یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی انسان کی لائف میں پرابلمز آتی ہیں، برا وقت آتا ہے، تو اس وقت میں پتہ چل جاتا ہے کون آپ کا اپنا ہے اور کون جو ہے صرف خود غرض تھا، جو اچھے وقت کا تھا۔ تو سمجھ لیں کہ برا وقت ایک قسم کی نعمت بھی ہوتی ہے جو ہمارے ارد گرد کھرے اور کھوٹے میں فرق کر رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون ہمارا حقیقی دوست ہے جو ہمارے دل سے مدد کر رہا ہے اور کون صرف مطلبی تھا اور وہ مطلب جب نہیں نکلا تو وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس لیے یقین رکھیے کبھی بھی اپنے غم کو، حزن کو، اس کو زحمت مت سمجھیے، وہ نعمت ہے، لیکن یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پریشانی میں ایسی غلط حرکت کر کے اپنی جان لے کر یا کوئی بھی کرائم کر کے اس چیز میں اپنے مسائل میں مزید اضافہ کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، کفر کرتے ہو، یا اس پہ صبر کر کے اور دوسرے کی ہیلپ کر کے، دوسرے کی مدد کر کے آپ مزید اللہ کے بھی قریب ہوتے ہو اور اس وقت کو احسن طریقے سے گزارتے ہو۔ یاد رکھیے دنیا ایک ٹیسٹنگ کی جگہ ہے اور اصل ہماری آخرت ہے۔ اگر ایک مسلمان کا یہ بلیف ہو جائے نا تو یقین مانیں مسلمان کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اصل چیز تو آخرت ہے، اور اگر دنیا مجھے نہیں بھی ملتی، دنیا میں اگر میری جاب نہیں بھی لگتی، دنیا میں میرے ساتھ کوئی نہیں بھی رہتا، دنیا میں اگر میں تنہا بھی رہ جاتا ہوں تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ٹھیک ہے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ تو میں یہاں پہ میرے کرنے کے جو کام ہیں وہ کروں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ یہاں پہ عبادت کرو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور عبادت کرنے میں بھی پیسے نہیں لگتے، نہ ہی کسی کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرے کی ہیلپ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو اس کو جو موٹیویٹ کر رہے ہو، اس کا جو ساتھ دے رہے ہو، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے رویے کو ہمیشہ مثبت رکھیں، اپنے معاملات میں بھی اور جب دوسرے پہ آزمائش ہو تب بھی، کیونکہ خود غرضی جو ہے یہ جانوروں کو تو سوٹ کرتی ہے پر خود غرضی انسان کو سوٹ نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔